फवाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी आज तारीख के गलत रुख पर खड़े हैं। जो इनके साथ खड़ा है वो मुस्तकबिल की सियासत में नजर नहीं आएगा। आपने ना सुप्रीम कोर्ट को माना, ना ही किसी कानून को। आइंदा दिनों में लोगों की महंगाई की वजह से मजीद चीखें निकलनी हैं। आवाम फौज के खिलाफ मुहिम से दूर रहें। डिजिटल दहशतगर्दी PTI की तरफ से नहीं, पाकिस्तान मुखालिफ लोगों की तरफ से हो रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा, हुकूमती ख्वाहिश के मुताबिक PTI पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। मामला संजीदा है, पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेना चाहिए था। PTI पर पाबंदी का मामला अदालत में जाएगा, तब देखेंगे। सियासी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हुकूमत किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगा सकती। अमरीकी महकमा खारिजा को PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर तशवीश। तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, हमें अपोजिशन लीडर्स की गिरफ्तारियों पर हमेशा तशवीश होती है। हम आईनी और जमहूरी असूलों की पुरअमन पासदारी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और इसके तहत मुसावी इंसाफ देखना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भुच्चर ने कहा, तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। आर्टिकल 6 लगाकर देखें, हुकूमत को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है। हम मुकदमात से घबराने वाले नहीं। चचा भतीजी की हुकूमतें नाकाम हो चुकी हैं। तहरीक इंसाफ का पंजाब असम्बली के बाहर भी भूख हड़ताल का कैंप लगाने का ऐलान। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में नायब वज़ीर ख़ारिजा डोनाल्ड लू की पेशी। डोनाल्ड लू ने कहा, अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त की है। रकम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक़्तिसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएंगी। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिफाजत पर तवज्जो मरकूज है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आवाम के मसाइल पीपल्स पार्टी ही हल करेगी। एक हुकूमत ने 3.5 साल सिंध के साथ नाइंसाफी की। बल्दियाती इलेक्शन के बाद मेरिट पर नौकरियां देना शुरू की। एक जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं, उसने स्टे ले लिया। ग्रेड 1 से 16 तक की नौकरियां देंगे। बदीन, सांगड़, मीरपुर खास और नवाब शाह की जमीनें सैलाब में नहीं डूबेगी। पीपल्स पार्टी ने सिंध में तरक्याती काम किए। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाने का मंसूबा लेकर आए। काबीना इजलास में दोस्त ममालिक के सरमायाकारों और सयाहों को वीज़ा फ्री दाखिला देने की समरी मंजूर। वज़ीर आज़म ने कहा, जिन ममालिक से वीज़ा फीस नहीं ली जाती उनकी तादाद 126 हो चुकी है। पाकिस्तान बाहर से आने वालों के लिए पुरकशिश मुल्क बन गया। बाहर से आने वालों के लिए 24 घंटे के अंदर सहूलत फराहम की जाएगी। इक़दाम से मुल्क में बड़े पैमाने पर मुआशी सरगर्मियों में तेजी आएगी। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, उम्मीद है अगस्त के आखिर तक IMF से कर्ज मुआहिदा मंजूर हो जाएगा। चीनी हुकाम से मुज़ाकरात IMF मुआहिदे की मंजूरी पर असरअंदाज नहीं होंगे। चीनी हुकाम के साथ तवानाई के शोबे की इस्लाहात और पांडा बॉन्ड्स पर बातचीत होगी। MQM का IPPs वाला मुआहिदा फौरी खत्म करने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, आवाम का सबसे बड़ा मसला महंगी बिजली है। IPPs से किए गए मुआहिदे के नतीजे में ये सब हो रहा है। IPPs को बिजली पैदा न करने के पैसे दिए जा रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स के साथ अब पाकिस्तान नहीं चल सकता। नेपरा का कहना है कि अक्टूबर में बिजली से मुतालिक अच्छी खबर मिलेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, बिजली के बिलों में जालिमाना टैरिफ काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान के लोगों को खुद बाहर निकलकर रिलीफ हासिल करना होगा। ये हुक्मरान आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। आवाम का खून निचोड़कर IPPs मुआहिदों की तकमील की जा रही है। हम इसके भी पैसे देते हैं जो बिजली बनी ही नहीं। सिर्फ जमात इस्लामी आवाम का मुकदमा लड़ रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने का इंदिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। 10 दिन में जवाब तलब। दौरान समाअत लीगी उम्मीदवारों के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल तब्दील करके कोई गलत काम नहीं किया। ट्रिब्यूनल ने पहली समाअत पर ही फॉर्म 45 और तहरीरी जवाब तलब कर लिए। ये बहुत गैर मामूली ऑर्डर था।
इलेक्शन अखराजात और गोशवारे की तफसीलात न देने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। कहा, बाज जमातें कह रही हैं कि हमने मुहिम नहीं चलाई तो तफसीलात क्यों दें, इन जमातों ने भी इंतखाबी निशान क्यों लिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, कानून के मुताबिक आजाद उम्मीदवारों के पास पार्टी शमूलियत के लिए 3 मुकर्रर हैं। अब 15 दिन हो गए, कानून तो चला गया। इलेक्शन अखराजात जमा न करवाने पर 7 जमातों से इंतखाबी निशान वापस होना चाहिए। फैजलाबाद, बहावलनगर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल जारी। आरिफवाला और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। गुजरा शाह मुकीम में तूफानी बारिश। बहावलनगर, छांगामांगा, पत्तों की, जड़ावाला, रेनाला कोट में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसे। नूरपुर, थल और बदीन में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आज खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। मरी, इस्लामाबाद और गलियात में भी बादल बरसेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। सदर, ज़ैनब मार्केट, शाहराह फैसल, आइया चौधरीगढ़ रोड के अतराफ में हल्की बारिश। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल में भी बूंदाबांदी। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। जिला खैबर में बारिशों ने तबाही मचा दी। वादी तीरा में सैलाबी रैला सब कुछ बहा ले गया। दुकानों में पानी दाखिल, ताजरों का लाखों का नुकसान। मुख्तलिफ मकामात पर राबता पुल भी सैलाब की नजर होने से बेशतर इलाकों का राबता मुनक़ता। सड़कों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध भर में कॉलेजेस की छुट्टियों में भी 14 अगस्त तक तौसी। महकमे कॉलेजेस सिंध का गर्मी और बारिश के पेश नजर तातीलात में इजाफे का ऐलान। गुज़श्ता रोज स्कूलों की छुट्टियों में भी 14 अगस्त तक तौसी की गई थी।